ये बात है 1976 की, जो रोनाल्ड वेन ने स्टीव जॉब को ज्वाइन किया। तब वो एप्पल कंपनी का वन ऑफ द फाउंडर भी था। उसने लोगो भी डिजाइन किया था। इस एवज में उस वक्त उसे एप्पल कंपनी के 10% शेयर दिए गए थे, लेकिन उसे एप्पल कंपनी के फ्यूचर पे विश्वास ही नहीं था। उसे लगा कि एप्पल कंपनी चलेगी नहीं, इसलिए उस वक्त उसने एप्पल के 10% शेयर मात्र $800 में बेच दिए। लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन एप्पल कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पहली $1 ट्रिलियन कंपनी बन जाएगी। और अगर आज उसके पास 10% शेयर होते तो आज वो $100 बिलियन यानी कि 70,000 करोड़ रुपए का मालिक होता। कितना बड़ा धोखा हो गया उसके साथ। गाइस, इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी में पेशेंस रखने बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या पता किस्मत कब अपनी करवट बदल जाए। प्लास्टिक वाटर पोल्यूशन आज की बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से कचरा, प्लास्टिक ये सीवर लाइन से बहता हुआ हमारी नदियों को पोल्यूट कर रहा है। अब इसका समाधान क्या है? ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से शहर ने बहुत सिंपल सा इसका समाधान निकाला है। उन्होंने सीवर लाइन के आगे बहुत बड़े बड़े से नेट बांध दिए। अब अगर कचरा नाले से बहता हुआ पहुंचा भी तो वो नेट में फंस जाएगा, जिससे फायदा ये होगा कि पानी तो बहता रहेगा लेकिन प्लास्टिक कभी भी नदियों तक पहुंचेगा नहीं, जिससे नदियां पोल्यूट होने से बच जाएंगी, हमारी वाइल्ड लाइफ बचेगी, एनवायरनमेंट को बचाया जा सकेगा। आपको ये आइडिया कैसा लगा और आप क्या अपने शहर में इसको इंप्लीमेंट करना चाहेंगे? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, ये किसे पता था कि एक छोटा सा वायरस हमें घर बैठने पे मजबूर कर देगा। और फिर उसके बाद आज से 33 साल पहले शूट हुआ एक पौराणिक सीरियल हमें दोबारा से दूरदर्शन पे देखने को मिलेगा। और उसके बाद यही सीरियल पूरी ही दुनिया में व्यूअरशिप के झंडे गाड़ देगा। यस गाइस, ये बिल्कुल सच है। रामानंद सागर ने आज से 33 साल पहले यानी कि 1987 में रामायण सीरियल को शूट किया था, जिसे कोरोना के चक्कर में गवर्नमेंट ने दोबारा दूरदर्शन पे दिखाना शुरू किया। और 16 अप्रैल को, यू कांट इवन इमेजिन, 7.7 करोड़ की व्यूअरशिप के साथ इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इससे पता लगता है कि भारतीय कला और भारतीय इतिहास के चाहने वाले पूरी दुनिया में बहुत लोग हैं। क्या आपको ये बात पहले से पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। प्लास्टिक हमारे लिए, एनिमल्स के लिए, समुद्री जीवों के लिए और इस एनवायरनमेंट के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसको यूज करने के बाद उसका क्या किया जाए ये नहीं पता, क्योंकि अपने आप से खत्म नहीं होते। अब इसका ऑल्टरनेट क्या है? साइंटिस्ट लोगों ने इसका ऑल्टरनेट निकाल लिया है, जिसे हम सोलू बैग के नाम से जानते हैं। एक्चुअली सोलू बैग कैल्शियम कार्बाइड और नेचुरल रबर के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। अब ये दिखता है एकदम प्लास्टिक के जैसा है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि जैसे यूज करने के बाद अब इसको पानी में डालेंगे, ये पानी में चुटकियों में डिसॉल्व हो जाता है। और साइंटिस्ट लोगों का यह भी कहना है कि गलती से भी वो पानी किसी ने पी लिया तो उसके लिए कोई खतरा नहीं है। बस प्रॉब्लम यह है कि मॉनसून के दिनों में इसको इस्तेमाल करना थोड़ा सा डेंजरस है, क्योंकि अपने आप से डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन अपनी प्रकृति के लिए हम लोग इतना कॉम्प्रोमाइज तो कर ही सकते हैं। क्या आपको पहले से बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि इस अर्थ पर सबसे महंगा मटेरियल कौन सा है? मैं आपको जवाब देता हूं। इस अर्थ पे सबसे महंगा मटेरियल है कैलिफोर्नियम 252, जिसके 1 ग्राम की कीमत लगभग $27 मिलियन यानी कि 190 करोड़ रुपए है। अब इसका काम क्या है? इसका काम है न्यूट्रॉन रिडक्शन टेक्निक से सोने और चांदी की खदानों को खोजना। अब आप ये सोचिए कि जिसके पास ये मटेरियल है वो तो रिच है ही, लेकिन जो इस मटेरियल से सोने चांदी की खदानें खोज चुका है वो कितना रिच हो चुका होगा। गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल का लिंक बायो में गिवन है। कोरोना की वजह से यूएस में कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। शायद इसी वजह से वहां की एक संसद में शांति पाठ करवाया गया, और ये शांति पाठ वहां के एक भारतीय पंडित राजगोपाल थूपल ने किया। ये देखिए। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम शांति शांति शांति। और इसके बाद सभी संसद सदस्यों ने राजा गोपाल थूपल और उनकी पत्नी के लिए तालियां भी बजाई। कितनी गर्व की बात है कि हमारी संस्कृति को पश्चिमी देश अपना रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि हम उसे भूलते जा रहे हैं। आप लोगों का क्या कहना है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलिए गाइस, आपका दिमाग चेक करते हैं कि आपका दिमाग कितना तेज है। मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा, जिसका जवाब आपको वीडियो को पॉज करके चैट में लिखना है। फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ द वीडियो उसके आंसर आपको मिल जाएंगे। पहला सवाल,
वो क्या है जिसका सिर होता है, पूंछ होती है लेकिन शरीर नहीं होता? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, ऐसी क्या चीज है जो बाहर तो फ्री में मिलती है लेकिन हॉस्पिटल में उसके पैसे देने पड़ते हैं? वीडियो को पोस्ट करिए और आंसर चैट में लिखिए। चलिए पहले सवाल का जवाब देता हूं। नाउ द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉइन, सिक्का। सिक्के का हेड होता है, टेल होता है लेकिन शरीर नहीं होता। दूसरे सवाल का जवाब मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। टिल देन गाइस, अगली वीडियो का वेट जरूर करिएगा। थैंक यू। अब जो मैं सवाल आपसे पूछने वाला हूं, अगर आपने उसका जवाब दे दिया तो समझ लेना आप जीनियस हो। एक चोर बंदूक लेके एक शॉप में जाता है और कैशियर पर बंदूक तानते हुए पूछता है कि इस तिजोरी का पासवर्ड क्या है। तो कैशियर जवाब देता है कि इस तिजोरी का पासवर्ड हर दिन चेंज होता है और अगर तुमने मुझे मार दिया या हर्ट किया तो तुम्हें वो पासवर्ड नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी वो चोर अपने दम पर अपना दिमाग लगा के उस तिजोरी को पहली बार में ही खोल देता है। तो बताइए उस तिजोरी का पासवर्ड क्या है? सोचिए सोचिए। चलिए मैं आपको बताता हूं। उस तिजोरी का पासवर्ड है चेंज। अब वीडियो को दोबारा देखिए और ये बताइए कि उस चोर को इस बात का क्लू कैसे मिला कि इसका पासवर्ड चेंज है। बाय द वे, पुरानी वीडियो में मैंने एक सवाल पूछा था जिसका जवाब है ऑक्सीजन। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके एक बार चेक कर लेना। थैंक यू।